देखो सेमीकंडक्टर्स में हम लोग सब कुछ किया था, मगर एक बचा था उसमें, लॉजिक गेट्स और ट्रांजिस्टर्स के ऊपर प्रॉब्लम्स का। तो उस टाइम पे बोला था मैंने, तो वो आज ट्रांजिस्टर्स और लॉजिक गेट्स के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करके सेमीकंडक्टर्स को कंप्लीट करेंगे। वो एक्चुअल में उस टाइम पे नहीं बताने का रीजन भी 99% अपने को जनरली ये ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट्स में प्रॉब्लम्स नहीं पूछता है, सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेगा। और लॉजिक गेट में हुआ तो लॉजिक गेट का आइडेंटिफिकेशन डायरेक्टली ये कौन सा गेट है यही रहता है ज़्यादा। तो इसीलिए ना मैंने उस टाइम पे बताया नहीं, तो रिवीजन के टाइम पे ले सकता हूँ बोल के मैंने छोड़ दिया था। बट कुछ लोग है ना, वो ट्रांजिस्टर्स का प्रॉब्लम्स बचा है, ट्रांजिस्टर का प्रॉब्लम बचा है बोल के मैसेज कर रहा था, तो इसलिए वो कंप्लीट करने वाला, क्योंकि रिवीजन में अगर किया तो भी हो जाएगा। वैसा ये नहीं है कि उससे कंपलसरी क्वेश्चन आ गया है तो फिर भी मैंने छोड़ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। उससे अभी तक एक 20 इयर्स का प्रीवियस में क्वेश्चन देखा होगा, सिर्फ एक बार आया अपने को ट्रांजिस्टर से क्वेश्चन। तो इसीलिए हम लोग बाकी सबके ऊपर तुम लोग फोकस करेगा बोल के ही मैंने ये नहीं लिया था। बाकी ऐसा कुछ नहीं उसको स्किप करना बोल के ऐसा इंटेंशन कुछ नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंस के हिसाब से हमने उसको अलग से रखा है। तो फिर भी क्यों किसी को ये करना। तो अभी हम लोग आज की क्लास में वो ट्रांजिस्टर्स और लॉजिक गेट्स का करके नेक्स्ट क्लास से अपना रेगुलर सिलेबस हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखो इसको ट्रांजिस्टर्स का 1 by 1 प्रॉब्लम्स। तो लास्ट इसके पहले वाला में मैंने ऑलरेडी फार्मूलास दिया था तुम लोग को, तो उसी फार्मूलास के ऊपर डिपेंड होके प्रॉब्लम्स रहेगा। देखो फर्स्ट प्रॉब्लम, फॉर ए ट्रांजिस्टर बीटा इक्वल टू 40 एंड IB equal to 25 microamperes, find the value of I का वैल्यू पूछा, बीटा दिया है, IB दिया है, I का वैल्यू पूछा है अपने को। तो बीटा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या है बीटा, डेल्टा IC बाय डेल्टा IB। IC बाय कॉमन एमिटर ना, तो डेल्टा IC बाय डेल्टा IB। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा IC बीटा इंटू डेल्टा IB रहेगा। तो डेल्टा IC बीटा 40 25 इंटू 10⁻⁻6। तो ये देखो 40 इंटू 25 10⁻3, तो 10⁻³ 1 मिली एम्पियर। तो IC आ गया अपने को 1 मिली एम्पियर, मगर I चाहिए। I का रिलेशन क्या है, IB प्लस IC, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। तो बेस करंट 25 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 1 इंटू 10⁻⁻3। तो दोनों में से 10⁻⁻3 कॉमन निकालो, 1 प्लस 25 इंटू 10⁻⁻3, 1 प्लस 0.025। तो 10⁻³ मिली एम्पियर 1.025 मिली एम्पियर आंसर। सिर्फ अपने को इसमें
कन्वर्जन आना है, आई बी और एस, बीटा से आई बी वैल्यू यूज करके आई सी निकालना, और आई मतलब आई बी प्लस आई सी। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, इन ए ट्रांजिस्टर बीटा equal to 45, change in the voltage across 5 kilo ohm resistance which is connected in collector circuit is 5 volt. Find the change in base current. ये देखो एक बार, बीटा वैल्यू दिया है फिर से। बीटा वैल्यू मतलब कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन होगा डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई बी। अपने को डेल्टा आई बी पूछा है, तो डेल्टा आई सी बाई बीटा, बीटा तो 45 और डेल्टा आई सी को निकालना, तो डेल्टा आई सी डेल्टा वी सी बाई आर सी, मतलब आई मतलब वी बाई आर, कलेक्टर वोल्टेज बाई कलेक्टर रेजिस्टेंस। देखो कलेक्टर वोल्टेज 5, कलेक्टर रेजिस्टेंस 5 किलो, 10 पावर -3 मतलब 1 मिली एम्पियर। डेल्टा एसी 1 मिली एम्पियर आया अपने, तो हमको क्या चाहिए, डेल्टा आई बी, डेल्टा आई सी बाई बीटा, तो 1 मिली एम्पियर बाई 45, 1 बाई 45 0.022 मिली एम्पियर आएगा आंसर। समझ में आया ना? तो बीटा से डेल्टा आई बी निकालना, मगर डेल्टा आई सी दिया नहीं अपने को, करंट मतलब वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, इसलिए डेल्टा वी सी बाई आर सी, तो उधर 0.022 मिली एम्पियर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर of a common emitter configuration is 0.88, sorry, common base configuration 0.88. Find the value of base current when emitter current is 1 मिली एम्पियर। ये देखो कॉमन बेस मतलब अल्फा, कॉमन एमिटर बीटा, कॉमन बेस अल्फा। वैसे भी नहीं आया तो भी इधर भी समझता है, अल्फा वैल्यू लेस देन 1, बीटा वैल्यू ग्रेटर देन 20, तो 20 और 200 के बीच में रहता है बीटा, अल्फा वैल्यू ऑलवेज लेस देन। कैसे भी आइडेंटिफाई कर, अल्फा डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई, तो अपने को एमिटर करंट दे दिया है तो आई सी निकालना, डेल्टा आई सी अल्फा इंटू डेल्टा आई,
0.88 1 मिली एम्पियर मतलब 0.88 मिली एम्पियर डेल्टा IC। क्वेश्चन में बेस करंट पूछा है, अपने को एमिटर करंट पता है, कलेक्टर करंट पता है, बेस करंट चाहिए। क्या है रिलेशन? IE IB प्लस IC। IB मतलब IE माइनस IC। IE का वैल्यू 1 मिली एम्पियर, IC अभी कैलकुलेट किया हमने 0.88 मिली एम्पियर, तो ये आएगा अपने को 0.12 मिली एम्पियर। पहला दो क्वेश्चंस अपने को कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन को दिया है, अब ये थर्ड क्वेश्चन कॉमन बेस, तो अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करें। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, इन ए ट्रांजिस्टर the emitter circuit resistance is 100 ohm and collector resistance is 100 ohm. Sorry, 100 kilo ohm. Collector resistance 100 kilo ohm. Find the power gain if emitter and collector current are equal. देखो एमिटर करंट कलेक्टर करंट दोनों इक्वल दिया है, पावर गेन चाहिए। पावर गेन का फार्मूला बीटा स्क्वायर इंटू RL बाई R इनपुट, और बीटा डेल्टा IC बाई डेल्टा I। और इधर देखो एमिटर और कलेक्टर करंट सेम दिया है, कैंसिल 1। लोड रेजिस्टेंस मतलब आउटपुट मतलब कलेक्टर 100 इंटू किलो मतलब 10 पावर 3। इनपुट एमिटर 100 तो 1000 आएगा पावर गेन। सुनो एक बार इसका सिंप्लीफिकेशन का देखो, सिंप्लीफिकेशन को देखो एक बार। बीटा स्क्वायर RL लोड रेजिस्टेंस आउटपुट के पास, लोड रेजिस्टेंस आउटपुट, और आउटपुट मतलब कलेक्टर के पास आउटपुट, तो कलेक्टर रेजिस्टेंस या लोड रेजिस्टेंस सेम। इनपुट साइड एमिटर रहेगा तो इनपुट रेजिस्टेंस एमिटर। तो पॉइंट तुम लोग अलग से लिख के रखना, लोड रेजिस्टेंस आउटपुट के पास रहेगा मतलब कलेक्टर, इनपुट रेजिस्टेंस मतलब एमिटर का रेजिस्टेंस। तो अगर समझ गया तो डायरेक्टली आ जाएगा अपने को। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, अभी तक जो इंग्लिश में दिया था ना, कभी ऐसा सर्क्यूट डायग्राम भी देखा है, ट्रांजिस्टर में सर्क्यूट डायग्राम। ये अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल है। ये दिया है सर्क्यूट है, और क्वेश्चन दे in the above common emitter configuration
an NPN transistor with beta equal to 100 is used. Beta equal to 100 is used. Find the output voltage of amplifier. जो अभी तक इंग्लिश में दिया होगा वही अपने को इधर सर्किट डायग्राम में आउटपुट वोल्टेज मतलब वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन देखना। वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन मतलब आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। वो क्या है? बीटा इंटू आर एल बाई आर इनपुट। दोनों फार्मूला यूज करना। आउटपुट वोल्टेज बाई इनपुट वोल्टेज बीटा इंटू आर एल बाई आर इनपुट। तो आउटपुट वोल्टेज चाहिए ना, क्रॉस मल्टीप्लाई इनपुट वोल्टेज इंटू बीटा इंटू आर एल बाई आर इनपुट। तो 1 by 1 values input voltage 1, beta 100, load resistance 10 kilo ohm 10 power 3, input resistance 1 kilo ohm 10 power 3। चलो एक बार लेफ्ट साइड इनपुट वोल्टेज 1, बीटा 100 तो दिया है, आउटपुट रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस इनपुट रेजिस्टेंस 1 किलो, दोनों कैंसिल 100 इंटू 10 1000 आए 1000 वोल्ट्स। ये आएगा अपने को आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज आएगा 1000 वोल्ट। तो पहला सभी मॉडल्स इंग्लिश में दिया हो, ये सर्किट डायग्राम से आइडेंटिफाई करने। तो दो मॉडल्स अपने को ट्रांसिस्टर्स का, एक विदाउट सर्किट डायग्राम और एक विद सर्किट डायग्राम। देखो ट्रांसिस्टर्स का प्रॉब्लम्स किया था ना हम लोग। अभी लॉजिक गेट्स का, लॉजिक गेट्स में ना डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछता है ये कौन सा गेट रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे ही पूछेगा। और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, वैसे ही रहता। वो नहीं है, एक मॉडल ऑफ प्रॉब्लम है इसमें। एक मॉडल मतलब एक तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन की जैसा। मतलब ऑप्शन से अपने को आइडेंटिफाई करना होगा, ऑप्शन से आइडेंटिफाई करना। तो एक मैं दिखाता हूं, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल अगर आ गया है, बाकी सब तुम लोग अपने आप कर सकता है। The logic circuit shown below has input waveforms A and B as shown. Pick out the correct output waveform. करेक्ट आउटपुट वेवफॉर्म चाहिए। तो इसका डायग्राम दिया है ऐसा, तो ड्रॉ करने को थोड़ा सा टाइम लगेगा तुम लोग को, नहीं तो बहुत सिंपल रहता है। ये अपने को आउटपुट इनपुट्स,
ये पूरा क्वेश्चन है इनपुट ए और बी का। अब ऑप्शंस में आउटपुट को चाहिए ना, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस का आउटपुट का ऑप्शंस। ये देखो ऑप्शन ऐसा दिया है, ये दो क्वेश्चन का और ये सब आंसर में जो आया है, ये आंसर का है, बाकी सब क्वेश्चन का है। तो इसमें अपने को कैसा आइडेंटिफाई करना? तो पहला क्वेश्चन में कौन सा गेट है देखो, ए बार बी बार, मतलब दो नॉट गेट्स, ये नॉर गेट, मतलब ए बार प्लस बी बार होल बार। नॉर गेट है, फर्स्ट इनपुट ए बार, सेकेंड इनपुट बी बार। सेपरेट किया तो प्लस डॉट हो जाएगा, मतलब एंड गेट। क्वेश्चन में दिया वाला एंड गेट, अपने को एंड गेट का आउटपुट चाहिए, एंड गेट का आउटपुट। तो ट्रूथ टेबल में ये ऐसा वेवफॉर्म्स जब दिया था अपने को, ऐसा वेवफॉर्म्स दिया है जो ऊपर रहेगा अपर साइड, जो अबव रहेगा वो 1 और जो नीचे रहेगा बिलो वो 0। अपर है तो 1, लोअर है तो 0। इसका भी ऐसा डिवाइड करो, लिमिट्स में डिवाइड करो। तो फर्स्ट पोर्शन अबव, मतलब नहीं तो इधर से बिलो बिलो 0 0, इधर भी बिलो, मगर ये अबव देखो 1, ये अबव 1, ये बिलो 0, ये अबव अबव 1। समझ में आ गया कि नहीं? अबव रहेगा तो 1, बिलो रहेगा तो 0। तो फर्स्ट पोर्शन में 0 और 0, तो आउटपुट 0 होना चाहिए। तो सेकेंड ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि अबव आया है, अबव है तो 1। तो सेकेंड पोर्शन में देखो, सेकेंड इंटरवल में 0 और 1, मतलब 0 आना चाहिए। तो ये 1 गलत हो गया ऊपर आके। थर्ड इंटरवल में देखो 1 0, थर्ड इंटरवल, तो ये हो गए दोनों में चेक करना। थर्ड इंटरवल 1 0, मतलब 0 आना, तो ये भी ये गलत हो गया, थर्ड अब वो आ गया। तो फोर्थ इंटरवल 1 1 1। समझ में आया ना? लॉजिक गेट्स का चेक करना है इसमें, बहुत सिंपल है। अबव है तो 1, बिलो है तो 0। तो ये देखो 0 0 0, 0 1 0, 1 0 0, 1 1 1। अबव है तो 1,
बिलो है तो 0। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन आ गया है, बस अपने को हो जाएगा। तो एक और प्रॉब्लम मैं बताता हूं तुम लोग को बेटर समझने के लिए। इनपुट और आउटपुट का फॉर्म्स दिया है, इनपुट्स। फर्स्ट ये ये देख, आइडेंटिफाई दी लॉजिक गेट फॉर दी गिवन आउटपुट। दिया वाला आउटपुट के लिए लॉजिक गेट को आइडेंटिफाई करना। ये फर्स्ट पोर्शन में देखो 0 0 0 बिलो है, तो ये भी आउटपुट ऐसा लिखो 0 0 0। तो सेकेंड लगे देखो, ये ऊपर है 1 और ये ऊपर 1 1, इधर भी ऊपर है 1। थर्ड इंटरवल में इधर देखो, थर्ड इंटरवल में लोअर आया है 0 मगर बी ऊपर और आउटपुट 1। फोर्थ इंटरवल में देखो, ये ऊपर है और ये नीचे और ये ऊपर है, मतलब ऊपर 1 नीचे 0 1। तो ये अपने को और गेट होगा, और गेट। सुनो एक बार फिर से बता, ये दो अगर साइड बाय साइड चेक करेगा तुम लोग को लॉजिक डेवलप हो जाएगा। वेव फॉर्म कैसे भी देने दो वो मत देखो, सिर्फ उसको पोर्शंस की जैसा डिवाइड करना। मतलब देखो ऐसा, तो ऐसा पोर्शंस डिवाइड किया है तो बहुत इजी रहेगा। तो पोर्शन में बिलो है तो 0, अबो है तो 1। तो हर एक का वैसे ही आइडेंटिफाई करना। इधर देखो, फर्स्ट पोर्शन में 0 0 बिलो है 0। सेकेंड पोर्शन में ए अबो है, देखो इधर अबो मतलब 1, बी अबो 1, सी आउटपुट भी अबो 1। थर्ड पोर्शन ये बिलो, बी अबो मतलब 1, सी अबो 1। तो नेक्स्ट पोर्शन में ये अबो 1, बी बिलो, आउटपुट अबो 1 और गेट आएगा। तो ये सेम अभी इधर देखो एंड गेट का, एंड गेट में 0 और 0 है तो 0 आना चाहिए, मतलब फर्स्ट पोर्शन में बिलो होगा। तो इधर अब ये गलत हो गया है फर्स्ट स्टेप में, सेकंड गलत हो गया। बाद में सेकंड पोर्शन में ये बिलो है तो 0, अब है तो 1 और एंड गेट में 0 आना है। सेकंड पोर्शन में ये गलत हो जाएगा, तो फर्स्ट पोर्शन सेकंड ऑप्शन दोनों भी गलत गए। थर्ड में ये 1 बी बिलो है देखो 0, फिर से 0 आना, तो थर्ड पोर्शन इधर अब आया है वो गलत हो गया। तो इसका रिवर्स है, तुमको इधर से समझ में आया तो ये आएगा, नहीं तो ये समझ के लिया तो ये आ जाएगा। तो दोनों भी साइड बाय साइड दिया हमें, तो कैसे भी फर्स्ट समझता है तो सेकंड में आएगा, सेकंड समझता है तो फर्स्ट भी आ जाएगा।
तो 1 to 2 या 2 to 1, वो अपनी मर्जी से तुम लोग देखना। तो सिंपल है, सिर्फ अबोव है तो 1 रहेगा और बिलो है तो 0 आएगा। तो एक पार्ट अगर आया है तो लॉजिक गेट्स का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लॉजिक गेट डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन या तो सिर्फ एक ही मॉडल प्रॉब्लम है। ट्रांजिस्टर में कैसा है, एक इंग्लिश में देगा सभी या तो डायग्राम, सर्क्यूट डायग्राम देता है, दोनों भी मैंने बताया था। तो ये अपने को सेमीकंडक्टर्स का जो बचा वाला प्रॉब्लम्स, इससे सेमीकंडक्टर्स कंप्लीट हो गया अपने को।